हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम 10th क्लास के चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम था अम्ल क्षारक एवं लवण। ये सेकंड चैप्टर था। आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे कास्टिक सोडा होगा, वॉशिंग सोडा होगा, बेकिंग सोडा होगा, बेकिंग पाउडर पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आज हम अभी कास्टिक सोडा को पहले पढ़ लेते हैं। कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na को सोडियम, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं। कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड की गोलियां हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में है ये। इन्हें आप जल में जब घोलते हो तो ये अणु में टूट जाता है, जल में भी ये घुलनशील होता है। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ। इसे जल में घोलने पर ये आयन में टूट जाता है Na+OH- में। इन्हीं आयनों के कारण ये वैद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इस सॉल्यूशन में से वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। बनाने की विधि देख लेते हैं। बनाने की विधि बहुत आसान विधि है, कुछ नहीं करना होता है। इसमें नमक, जो उसका फॉर्मूला होता है NaCl, और जल, नमक और जल को आपस में घोलकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो वैद्युत धारा को, जो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का नाम होता है वैद्युत अपघटन। इस कारण मैंने यहाँ पे वैद्युत अपघटन लिख दिया। जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के फलस्वरूप आपका NaOH बनता है। मैं एक काम समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। NaCl और H2O को HOH करके लिख दिया मैंने। H पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, Na पर प्लस होता है, OCl पर माइनस होता है। तो ये प्लस वाला OH से जुड़ेगा, NaOH लिख दिया मैंने, NaOH। क्या रह गया? Cl रह गया, यहाँ से H रह गया। H और Cl दोनों आपस में जुड़ते नहीं हैं, ये दो अलग अलग गैसेस बनाते हैं। Cl Cl2 बनाएगा, H H2 बनाएगा। दो Cl हैं यहाँ पर, तो दो से ये मल्टीप्लाई करा, दो Na हो गए, दो से ये मल्टीप्लाई करा। हाइड्रोजन देख लेते हैं, दो और दो चार हाइड्रोजन है, दो से ये मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन भी चार हो गए। और ऑक्सीजन दो हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर भी दो हैं। यहाँ पर आप एक समझा दो डायग्राम से कि आप एक कंटेनर ले लीजिए। सिंपल एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं आपको। ये कंटेनर में हमने नमक का जलीय विलयन मतलब नमक घोल दिया है पानी के साथ में। इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। ये इलेक्ट्रोड मुख्यतः कार्बन के, ग्रेफाइट के होते हैं। या आप तांबे के तार का इस्तेमाल, तांबे के तार लीजिए, तांबे का तार डाल दीजिए इसके अंदर, या तांबे के स्ट्रिप्स होते हैं वो डाल दीजिए, और इसमें बैटरी के साथ इनका संबंध कर दीजिए। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे आप, इसमें स्विच ऑन करने पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनोड पर उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं एक बड़ा टर्मिनल बनाया है, मैंने एक छोटा टर्मिनल बनाया है। बड़े वाले टर्मिनल का जो हिस्सा सिरा होता है, उस सिरे को वो प्लस साइन कहते हैं, और ये प्लस टर्मिनल होता है ना, इस कारण ये प्लस हो गया, और इसे एनोड कहेंगे प्लस वाले को। ये जो माइनस वाला होगा, ये माइनस वाला टर्मिनल होता है बैटरी का। माइनस वाला ये भी माइनस का होगा, तो इस वाले को हम कैथोड कहेंगे। तो प्लस वाले को एनोड कह रहे हैं यहाँ पर हम, और नेगेटिव को कैथोड कह रहे हैं। एनोड पर बच्चों याद रखिएगा, क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होती है। मतलब एनोड के यहाँ पे क्लोरीन गैस एनोड के पास से होकर निकलती रहेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास से होकर निकलती रहेगी, और NaOH सॉल्यूशन में रह जाएगा। इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। धावन सोडा को पढ़ लेते हैं बच्चों। धावन सोडा को वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता है। पहले कपड़े धोने में किया जाता था, अब तो वो आ गए हैं हमारे डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है कपड़े धोने में। इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट 10 डेकाहाइड्रेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया है। सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na पे +1 होता है, CO3 पे 2 होता है, 2 को यहाँ तिरछा करके लिख दिया, और इसके साथ 10 जल के अणु मिले होते हैं, 10 H2O। सोडियम कार्बोनेट 10 को 10 कहेंगे, और H2O को हाइड्रेट। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में 10 नहीं कहा जाएगा बच्चों, इसे डेका कहा जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो गया बच्चों धावन सोडा का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी लिए जाते हैं कभी कभी, याद रखिएगा इसे। बनाने की विधि भी बहुत आसान है, बनाने की विधि भी बता देते हैं।
बनाने की विधि याद करने के लिए बस आपको थोड़ा सा बात याद रखनी पड़ेगी, नकल हटाओ अमोनिको, क्योंकि बहुत बड़ी है तो आपको याद नहीं हो पाएगा। तो एक लाइन याद रखनी है, नकल हटाओ अमोनिको, अमोनिको। इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखिए, न कल से मैंने ना और कल का मतलब Cl लिख लिया, नकल हो गया। H, हाँ से H, टा से टू कर दिया मैंने, O से O हो गया। अमोनी कुछ होता नहीं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, अमोनिया होता है, तो अमोनिया का फार्मूला NH3, को का मतलब CO2। तो इन चार यौगिकों से मिलकर बना होता है हमारा धावन सोडा। मतलब इन चार यौगिकों के मिलाने से, आपस में मिलाने से धावन सोडा, वॉशिंग सोडा आपका प्राप्त हो जाता है। तो आप जल्दी से याद हो जाएगा अगर आपने ये वाली लाइन याद रखी, नकल हटाओ अमोनिको। तो यहाँ पे रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ बच्चों, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2। जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के फलस्वरूप आपका बनता है वॉशिंग सोडा। डायरेक्ट नहीं बन जाएगा बच्चों, पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तैयार हो जाने के बाद साथ साथ एक और यौगिक बनता है, ये जो नाइट्रोजन है, अमोनिया है और Cl, ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है बच्चों। अमोनियम, अमोनिया और Cl को क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है। और अमोनियम का फॉर्मूला NH3 नहीं होता है, NH4 होता है, अमोनियम क्लोराइड Cl। ठीक, ये अमोनिया है, ये अमोनियम है, अमोनियम क्लोराइड। आसानी से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको याद रखने की एक स्टेप में नहीं बनता, दो स्टेप में बनते हैं। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस वजह से ये जो बनके तैयार होता है, इसे हम छान लेते हैं। छानने के बाद क्या करते हैं बच्चों, छानने के बाद इसे गर्म करते हैं। पहले छानेंगे, छानना होगा पहले इसका, फिर उसके बाद छानने के बाद इसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर बच्चों ये देता है सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा दे देता है। धावन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, ये दे देता है। अब इस धावन सोडे को क्या करना होगा बच्चों, इस धावन सोडे को आप लीजिएगा, इसका फिर हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण करने से क्या होगा, इसमें किसकी कमी दिख रही है, जल की कमी है, तो Na2CO3 में जल के 10 अणु जुड़ जाना ही क्रिस्टलीकरण कहलाता है। बहुत आसानी से याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको याद रखनी है, नकल हटाओ अमोनिको, नकल हटाओ अमोनिको। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, एक स्टेप में नहीं बनेगा। सोडियम कार्बोनेट की जगह पर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दिया है। अब अगली बात है कि अमोनिया है, क्लोरीन बचा हुआ है, क्योंकि सोडियम आ चुका है, हाइड्रोजन भी आ चुका है, कार्बन भी आ चुका है, ऑक्सीजन भी बचा है। बस नाइट्रोजन रह गया था, मतलब अमोनिया रह गया था, और क्लोरीन रह गया। तो अमोनियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना दी, उससे हमें मतलब नहीं है। ये जो तैयार होगा, दोनों हो प्राप्त होगा, उसे हम छान लेंगे। छानने से जो प्राप्त होगा उसे क्या करते हैं, छानने के बाद गर्म करते हैं। तो छानने के बाद गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है उसमें जल में घोलकर, उस घल में घोलकर पहले उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए, तो उसका अपने आप क्रिस्टलीकरण होता रहता है, क्रिस्टल बनते जाते हैं। और सोडियम कार्बोनेट के साथ, एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के साथ, अणु के साथ 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं। डॉट लगाया है, प्लस नहीं लगा हुआ है बच्चों, ये डॉट है, डॉट का मतलब ये होता है क्रिस्टलीकृत अणु, जल के अणु सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़े हुए हैं बच्चों। आसानी से याद हो जाएगी। इस चीज़ों को जो मैंने इतने सारे बात बताई मैंने आपको, स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, वो आपके तैयार हो जाएगी बनाने की विधि। स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहे हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है, नमक के जलीय विलयन मतलब NaCl का जलीय विलयन में अमोनिया, NH3 तथा CO2 गैस प्रवाहित कराने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छान लेते हैं। छानने के बाद इसे गर्म करते हैं। गर्म करने का साइन डेल्टा होता है। गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट देता है, मतलब वॉशिंग सोडा देगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात क्या निकलेगी, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, बैलेंस भी हो जाएगी आराम से। 2 सोडियम है यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 सोडियम यहाँ पे भी हो गए। अब देखें कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए बच्चों। कार्बन तो एक है, एक और कार्बन लिखना पड़ेगा, कार्बन लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन देख लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ देखते हैं 3 तो ने 6 हैं, 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। ऑक्सीजन की कमी है। और हाइड्रोजन भी देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी नहीं लिखा मैंने, हाइड्रोजन भी लिख दिया। तो 6 ऑक्सीजन इस साइड में, इस साइड में 3 ऑक्सीजन थे। 6 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ना बच्चों, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन लाने के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 2 ऑक्सीजन इसमें दे दूँ, 1 ऑक्सीजन इसमें दे दूँ, होगा 6 ऑक्सीजन। 3 2 5 और 1 6।
रिएक्शन बैलेंस करने जाएंगे तो अपने बाकी दो प्रोडक्ट भी आपको पता चल जाएगा, बाकी दो प्रोडक्ट क्या होंगे। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं। Na2CO3 में जल घोल देंगे। कितने जल घोलना है? 10 जल घोलना है। उसी के फॉर्मूले से ये पता चल जाएगा हमें। 10 जल घोलने हैं। 10 जल घोलने से Na2CO3.10H2O आपका तैयार हो जाएगा बच्चों। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल तो कपड़े धोने में मैंने बता दिया था। कपड़े धोने के साथ साथ इसका इस्तेमाल कागज़ उद्योगों में किया जाता है। कागज़ उद्योग में, कांच के उद्योग में किया जाता है। कांच जो बनते हैं सोडियम कार्बोनेट की सहायता से ही बनाए जाते हैं बच्चों। कांच उद्योग में करने के बाद हम इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में कर सकते हैं। साबुन उद्योगों में, कागज़ उद्योगों में किया जाता है। अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।